हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खुश हैं और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यूथ प्रैक्टिस 94 शुरू करते हैं। बहुत मशक्कत के बाद फिर से शुरू हुआ है। उम्मीद करती हूँ हमारा आपका साथ प्रेम भरा रहेगा ताकि ये स्मूथली चलेगा, और आप लोग साथ देंगे तो स्मूथली ये भी चलेगा और भी चीजें चलेंगी जैसे चल रही हैं। बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, ईश्वर करे आप लोग को भी लाभ मिले, आप लोग को भी जो है वो सारी चीजें मिले पढ़ाई के माध्यम से जिस चीज की आप उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रेम के साथ शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आज से समझिए नए तरीके से या नई क्लासेस शुरू हो रही, इस प्रकार से पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट 94 93 तक हो चुका था, 94 का क्वेश्चन हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने कर लिया था 50 क्वेश्चन तक, और आज आ जाएंगे हम लोग 51 यानी 51 नंबर पर। 51 नंबर का क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण में निम्नलिखित लाभ है। प्रमाण के रूप में काम करता है, अनेकार्थता कम करता है, प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी को समर्थ करता है, और एक रूपता संभव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जब लिखित संप्रेषण की बात होती है तो क्या होता है कि जो है इसमें आपके प्रमाण के रूप में काम करता है। कभी भी कोई जरूरत पड़ती तो बोलते भैया एक काम को लिखित में दे दो, दस्तखत करके मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो प्रमाण के रूप में काम करता है, अनेकार्थता में काम करता है, यहां भी लग जाएगा वहां भी लग जाएगा। ठीक है, और अथॉरिटी को समर्थ करता है यानी कि अथॉरिटी को समर्थ करता है, ऐसी बात नहीं है। अथॉरिटी लिखित प्रमाण पत्र नहीं बनाता। कोर्ट में जब आपके कोई भी काम होगा तो लिखित प्रमाण पत्र नहीं, आपको पूरा बाकायदा सबूत चाहिए। ठीक है, कोई भी लिख दे, कोई भी दस्तखत कर दे, ऐसा नहीं। एक रूपता संभव करता है। एक रूपता मतलब एक आपका सेकुलर पास हो जाता है, उसी पर दस्तखत हो जाता है और उसके बाद सब लोग उसको मान लेते हैं। एक रूपता करता है, यानी कि 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन है पत्रकार सम्मेलन आयोजन, प्रकाश नार्थ विज्ञप्ति जारी करना, जन संपर्क संबंधों का संचालन और संवर्धन हेतु विज्ञापन। क्या है इसमें आंसर? 1 2 3 है, 2 3 4 है, या 1 3 4 है, या 1 2 4 है? आंसर बताएं तो क्या हो जाएगा इसमें कि पत्रकार सॉरी लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले जो साधन है वो क्या है? पत्रकार सम्मेलन आयोजन। पत्रकार यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति करना, जनसंपर्क संबंधों का संचालन करना, ये लोक संबंधों के लिए उपयोग होता है। ठीक है, संवर्धन है तो विज्ञापन, विज्ञापन लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन में नहीं आता। ठीक है, विज्ञापन अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है, उसको आदमी ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। तो ऑप्शन नंबर अब क्या चला जाएगा? 1 2 3 यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती है, निम्नलिखित कारणों के कारण विकसित होती है। सांस्कृतिक परंपराएं, स्वमूल्यांकन, सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक संगठन। तो हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती है वो एक सांस्कृतिक परंपरा होती है, स्वमूल्यांकन होता है, सामाजिक भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, आत्म अवधारणा सामाजिक संगठन के लिए नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा क्या? 1 3 1 2 और 4, 1 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 1 2 1 मिनट, 1 2 और 3, 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेट रोजर ने नवोन्मेषण का प्रसार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचारों एवं प्रौद्योगिकियों के ग्रहणकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। मंदपक्व, मंदपक्व मतलब जो धीरे धीरे सीखते हैं, अन्वेषक जो खोज करते हैं, शुरुआती बहुमत यानी कि जो शुरुआत में ही अपना जो मान लेते हैं कि हाँ ये चीज सही है,
आविष्कारक जो आविष्कार करने वाले होते हैं, नवोन्मेष और नई चीज को अपनाते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो एवरेट रोजर ने नवोन्मेषण का प्रचार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचारों के प्रौद्योगिकियों के ग्रहणकर्ताओं की श्रेणियों में जो रखा है, पहला तो रखा है मंदपक्व जो धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है आ जाता है क्या, जो शुरुआती बहुमत, धीरे धीरे सीखने के साथ में शुरुआती मतलब शुरू में ही कहते हैं हाँ ये सही है। ठीक है, और साथ साथ नए खोजकर्ता होते हैं, नवोन्मेषक होते हैं। 1, 3, 5 आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं आगे। अरिस्टो द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक की बात हुई। वाक मतलब वाक्य, बोलने वाली चीजें। वाक के निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित करता है। व्यवस्था, आविष्कार, शैली, सुपुर्दगी और स्मृति। अरिस्टो की बात में हो रही है और इसको सही तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है आविष्कार। ठीक है, आविष्कार के बाद में आ जाता है आपका व्यवस्था। व्यवस्था के बाद में आ जाती है आपकी शैली। शैली के बाद में आ जाती है आपकी स्मृति। क्या बोलते हैं, स्मृति 5वें नंबर पर। स्मृति में के बाद आ जाती है आपकी सुपुर्दगी। 2, 1, 3, 4, 5। 2, 1, 3, 4, 2, 1 मिनट। 2, 1, 3, 5, 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्षुधा आभा, क्षुधा मतलब भूख। मनोभ्रंश, व्यसन, व्यसन मतलब आदत, खराब आदत। व्यवहारिकवाद, ठीक है, व्यवहारिकतावाद। करके सीखना, भोजन विकार, मनोवैज्ञानिक निर्भरता, तंत्रिकागत विकार और भावनात्मक असंतुलन। बताना है आपको। क्षुधा अभाव का मतलब क्या हो जाएगा कि भोजन विकार, मतलब कि आपको भूख नहीं लग रही है तो ये भोजन विकार है, भोजन से संबंधी विकार है। मनोभ्रंश, मनोभ्रंश मतलब मन जो है ये कंट्रोल में नहीं है, मन ये आपका अपने बस में नहीं, यानी कि तंत्रिका गत विकार। ठीक है, इसके बाद व्यसन, व्यसन मतलब आदत। तो ये मनोवैज्ञानिक चीजें होती हैं। मनोवैज्ञानिक चीजें आप किस प्रकार से क्या करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक बात है। भाई किसी को शराब पीने में मजा आता है, किसी को शराब पीने में ना छोड़कर सिगरेट पीने में मजा आता है, किसी को तंबाकू खाने में मजा आता है। तो क्या ये व्यसन है, गलत व्यसन है, तो ये मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, व्यवहारिकता बात का क्या मतलब होता है, करके सीखना। व्यवहार बोलते हैं कि यार आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। व्यवहार का मतलब फोन पे तो पता नहीं चल रहा ना कि आप मैसेज कर दो मुझे और नॉर्मल आप लिख दो कि हाँ हेलो मैम कैसी हैं, या हाँ दीदी आप कैसी हैं, तो मुझे आपका व्यवहार नहीं पता है। लेकिन अगर आप मुझसे बात करती हैं, आप मुझसे मिलती हैं और आप या आप मेरे पास कुछ लिखती ही हैं और उसमें गलत सलत चीजें लिखती है, तो हम बोलते हैं यार आपका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, व्यवहार सुधारिए। तो क्या होता है, व्यवहार वाच्यता होती है, यानी कि क्या हो जाता है, यह करके सीखना की बात आ जाती है। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन आपका क्या जाएगा, 2, 4, 1, 3 और जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना। संवेदी प्रेरक चरण, तैयारी का चरण, ठोस ऑपरेशन, औपचारिक प्रचालन। सेंट्रेशन, वस्तु स्थायित्व, परीक्षण, परिकल्पना, संख्याओं का संगठन और गठन, इसको मिलाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, संवेदी प्रेरक चरण, यानी कि आपके वस्तु स्थायित्व, स्थायित्व मतलब रोकना स्थायी रूप से। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व संवेदी प्रेरक चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें पहला। उसके बाद तैयारी का चरण, यानी कि सेंट्रेशन, यानी कि पहला। ठोस ऑपरेशन, यानी कि संख्याओं का संचरण, यानी कि आपका चौथा। और औपचारिक प्रचलन, यानी कि प्रशिक्षण परिकल्पना। ठीक है, तो आपका यानी कि तीसरा। 2, 1, 4, 3 आपका सही है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 में दिए गए संचार सिद्धांतों को सूची 2 में मिलाना है। क्या है देखिए, सत्तावादी, स्वेच्छातंत्रवाद, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोवियत कम्युनिस्ट, डेवलपमेंट ऑफ मीडिया, इसको आपको मिलाना है। सत्तावादी आपका कौन होता है, ठीक है, आपको देखना है और मिलाना है। तो सत्तावादी जो आपका है मीडिया नियंत्रित करता है। ठीक है, सत्तावादी चीजें मीडिया को, अगर पूछा जाए कि किस चीज को आप अलग कर सकते हैं,
किस चीज को स्वतंत्र होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में आप इससे उदाहरण ले सकते हैं कि जब हम लोग टीवी खोलते हैं, जब हम लोग टेलीविजन, फोन कुछ भी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो सत्ता में रहता है, बात भाजपा, कांग्रेस, सपा और किसी भी अनदर पार्टी, आम आदमी पार्टी, कुछ भी की बात नहीं है। बात यह है कि जब टीवी खोलते हैं, जो सत्ता में रहता है उसी की बड़ाई होती है, ठीक है। तो मीडिया सत्तावादी जो होते हैं उन्हीं के नियंत्रित में रहती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीडिया जो होती है वो आपकी, ठीक है। तो सत्तावादी मतलब हो गया कि मीडिया जो है वो आपकी क्या है कि मीडिया नियंत्रित है। स्वेच्छा तंत्र मतलब कि स्वेच्छा से है, मीडिया स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकती है। सामाजिक उत्तरदायित्व, मीडिया स्वतंत्र है लेकिन जिम्मेदार है, सही चीजें बता रही है। सोवियत कम्युनिस्ट मतलब कि क्या हो गया कि मीडिया जो है वो सरकार के एजेंट हैं, मतलब कि सरकार के एजेंट। अभी बोलना नहीं चाहिए लेकिन प्रेजेंट टाइम की मीडिया सोवियत ही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया समाज के विकास में सहायता करती है। ऑप्शन का जगह 3 1 2 6 5, 3 1 2 6 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, आइए देख लेते हैं। कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से, किसे, किसी प्रभाव के साथ, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं, कौन, क्या, कैसे, क्या होता है, ये सारी चीजों को देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है। आइए, कौन कहता है, ये नियंत्रित शोध होता है, मतलब नियंत्रण में भाई कौन बोल रहा है, ठीक है। तो ये नियंत्रण हो गया, ठीक है। क्या कहता है, क्या बोल रहे हो बताओ, तो वो विषय वस्तु की बात हो रही है, किस बारे में बात करो वो तो बताओ, क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कि किस बारे में बात कर रहे हो तुम, ये विषय वस्तु शोध हो जाता है। किस माध्यम से बात कर रहे हो, ये माध्यम हो जाता है, फोन से, लेटर से, बात से, कुछ भी, तो क्या हो जाता है, ये माध्यम हो जाता है। इसके बाद में किसे, तो ये क्या हो जाएगा, श्रोतागण शोध, किसे की बात हो रही है, श्रोतागण शोध की बात हो रही है। किस प्रभाव के साथ बोल रहे हो, तो ये प्रभाव शोध हो जाएगा। 4 1 2 3 5 क्या है, 4 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में करना है आपको क्या, मिलान। क्या है, प्रत्यक्ष सूचक, प्रारंभिक सूचक, सारांश सूचक और गुणात्मक सूचक, प्रक्रिया सूचक। एक मिनट में छोटा कर दू इसको, हाँ। एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत परिवर्तन के परिमाण का मापन उस समय उपयोग किया जाता है जब प्रत्याशित परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने योग्य नहीं होता, सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता, आखिर में कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है, गुणात्मक आंकड़ों का मापन होता है। अब इसको आंसर देखना है, क्या होता है। प्रत्यक्ष सूचक का मतलब होता है सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित, सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। प्रारंभिक सूचक एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत होता है, ठीक है। एक समय सीमा पर मापे जाने के लिए, प्रारंभिक मतलब क्या हो जाता है, एक समय सीमा पर। इसके बाद में आपका जाता है सारांश सूचक। सारांश सूचक की सब कार्य करने के बाद में मापन क्या होता है, सारांश निकाला जाता है, ठीक है। तो जो है क्या हो जाता है, सारांश सूचक का मतलब हो जाता है आखिर के कार्य में निष्पादन का मापन। इसके बाद में गुणात्मक सूचक। गुणात्मक सूचक का मतलब क्या होता है, परिवर्तन के परिमाण का मापन करना, ठीक है। और प्रक्रिया सूचक क्या होता है, गुणात्मक आंकड़ों का मापन करना, ठीक है। गुणात्मक आंकड़ों का मापन जो होता है उसको प्रक्रिया बोलते हैं। 4 1 5 2 6, 4 1 5 2 6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संप्रेषण प्रक्रिया सदैव होती है, संप्रेषण प्रक्रिया सदैव होती है सार्वभौमिक, प्रणालीबद्ध, गुण निर्देशात्मक या इच्छा अनुसार, अंतःक्रियात्मक, कार्यात्मक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताएं, तो संप्रेषण प्रक्रिया सदैव इच्छा रूप या गुण निर्देशात्मक होती है, ठीक है। क्या होती है, आपकी इच्छा के अनुसार होती है संप्रेषण, जबरदस्ती संप्रेषण नहीं दिलाया जाता। अंतर क्रियात्मक होती है, अंदर की क्रियात्मक होती है, ठीक है। साथ ही साथ में कार्यात्मक होती है, कार्य करने वाली होती है, ठीक है। और नंबर 3 4 और 5, ऑप्शन नंबर 3 4 5 यानी कि सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बर्नलो के संप्रेषण मॉडल के अनुसार किसी स्रोत
का गुण है। बर्लो के संप्रेषण मॉडल के अनुसार किसी स्रोत के गुण क्या है? संवाद, ज्ञान या कौशल, व्यक्तित्व, ज्ञान, व्यवहारिक या प्रवृत्ति। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले बर्लो का क्या हो जाता है? संवाद कौशल हो जाता है। संवाद कौशल के बाद में आपका क्या चलता है? ज्ञान चला जाता है। ठीक है, ज्ञान के बाद में आपको क्या? प्रवृत्ति चली जाती है, यानी कि 4। 1, 3, 4 आपका जो ऑप्शन होगा यही आपका सही होगा, 1, 3, 4। नीचे दिए गए कथन जो है उनको देखिए। समझ संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के दिमाग में होता है। समझ संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के दिमाग में होता है, सही बात है। समझना, जो भेज रहा है वो भी समझ रहा है कि क्या मैं भेज रहा हूं, और जो पा रहा है वो भी समझ रहा है मैं क्या पा रहा हूं। बंद दिमाग वाले संदेशों को पूरी तरह समझ जाते। अरे यार, ये तो शुरू में ही गलत बता रहा है ना। बंद दिमाग वाले संदेशों को पूरी तरह समझ जाते, खास कर यदि सूचना उनके मूल तंत्र से विपरीत हो। ऐसा है क्या? मंद बुद्धि वाले ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर आर गलत है। क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर आपका क्या है? गलत है। मास्लो द्वारा दी गई व्यक्ति की निम्नलिखित आवश्यकताओं को अवप्रेरणा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मित्रता, स्नेही संबंध, सुरक्षा, स्थिरता, संरक्षण, आत्मपूर्ति, भोजन, जलवायु, आत्मसम्मान, उपलब्धि, यश। सबको क्या करना है? निम्नलिखित आवश्यकताओं को अप्रेरणा के क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रम में व्यवस्थित करने की बात हो रही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो सबसे पहले क्या बोला गया है? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन, जल, वायु। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद में रोटी, रोटी के बाद में कपड़ा या आपका क्या बोलते हैं? मकान, यानी कि सुरक्षा की बात आ रही है। ठीक है, सुरक्षा हो गई, रोटी हो गया। अब भाई दोस्त चाहिए, बातचीत करने के लिए दोस्त की जरूरत है। बातचीत भी कर लिए, अब सम्मान चाहिए। भैया मुझे गाली दे दिया, भैया वो मुझे मार दिया, भैया वो मुझे भगा दिया, तो क्या होता है? एक सम्मान चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए आत्मसम्मान। ठीक है, और इसके बाद में आपको आत्मसम्मान के बाद में आत्मपूर्ति। आपको आत्मसम्मान मिल गया, रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, सारी चीजें अब आपको पूर्ति